हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम नागरी लिपि का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो मराठी भाषा में। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अक्षर, ये जो अक्षर है इसका संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो मराठी भाषा से। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो बहन है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो नागर लिपि में। पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी का नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं का। टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से। श्रवणबेलगोला का स्थान का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? तो ये बादशाह अकबर थे। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार यानी लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद। अमोघवर्ष कौन था? अमोघवर्ष एक प्रख्यात यानी विख्यात वेल नोन राष्ट्रकूट राजा था। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। बेतमा कहाँ है? बेतमा इंदौर के पास है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो राजा वर्गुन के। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? तो 2 सदी पहले। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो नंदी नागरी। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो अक्षर कथा में। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो नंदी नागरी लिपि। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? देवनगर। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो 2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले की। इस्लामी शासक का आरंभ काल कौन सा है? तो 13वीं सदी से। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हो गई? 2009 ईस्वी में। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से। बेतवा दानपत्र का समय कौन सा है? 1020 ईस्वी। निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले, यानी नागरी लिपि निबंध फॉर्मेट में लिखी गई है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं कहाँ की? दक्षिण भारत की। रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो ये निबंध है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी। 10वीं-11वीं सदी की किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो यह है शाहनामा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव है ये लिया गया है भारत से हम क्या सीखे से। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल। ईसा की 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? नंदी नागरी।
दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की। नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुनाकर मूले की। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसियस शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। काशी क्या है? काशी देवनगरी है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों का। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो परमार शासक भोज। नेपाली, मराठी, नेवाड़ी भाषाओं की लिपि क्या है? इन सब की लिपि है देवनागरी। तो दोस्तों, नागरी लिपि का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और बाकी के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।